Hello everyone, this is Bhavya Rampal, your trainer and guide for cracking all school teaching exams, and I once again welcome you all on this exceptional and revolutionary platform that is Learn to Lead Tutorials. So students, I hope you all are doing fine. I hope you all are doing very hard studies and I hope that you have subscribed our channel till now. लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम अपने इस चैनल के थ्रू आप सबको दे रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल द कम्पिटिटिव एग्जाम्स जस्ट लाइक UGC नेट, JRF, CTET, PTET, KVS, NVS एंड मैनी मोर. ओके, और फ्यूचर में भी हम आपके लिए बहुत सारे ऐसे कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं जिससे आपकी जो स्टडीज़ है उसके ऊपर कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगने वाला है. तो अगर आप भी यही चाहते हैं कि आपकी स्टडी जो है वो कंटिन्यूअल वे में होती रहे, कभी भी उसमें फुल स्टॉप ना लगे, तो ये चैनल जो है आपके लिए बेस्ट चैनल है जिसके थ्रू आपकी जो स्टडी है वो हमेशा चलती रहेगी, कभी भी उसमें फुल स्टॉप नहीं लगने वाला है. तो आइए स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है, ठीक है, ये भी एक कंटिन्यूअल पार्ट है बिल्कुल. येस्टरडे वी हैव डन चैप्टर नंबर 7 ऑफ 7th क्लास ज्योग्राफी, दैट इज़ ह्यूमन इन्वायरमेंट. ठीक है, तो आज जो है हम उस चैप्टर को 7th चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है, तो मेरे साथ आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो जिसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 ऑफ 7th क्लास ज्योग्राफी. तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. सो एज यू नो दैट कि आज भी हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, क्योंकि ये वीडियो है कंटिन्यूअल पार्ट ऑफ 7th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. इस चैप्टर में अब तक हम क्या क्या कर चुके हैं? इस चैप्टर में अब तक हम बहुत कुछ कर चुके हैं. सेटलमेंट का फुल टॉपिक हम कर चुके हैं. टाइप्स ऑफ सेटलमेंट क्या होती है, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट में परमानेंट, टेम्परेरी, कॉम्पैक्ट, स्कैटर्ड, ठीक है, ये हम कर चुके हैं. कल हमने जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का जो टॉपिक है वी हैव स्टार्टेड दैट. सो ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्ट वाले टॉपिक में हम मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन कर चुके हैं. हमने 4 वेज जो है उसमें से 2 वेज मतलब रोडवेज और रेलवेज जो है हम कंप्लीट वे में जो है डिटेल में पढ़ चुके हैं कल की वीडियो में. तो मैं आपको यही आई विल रिकमेंड यू कि अगर आप मेरी आज की वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर कि आपने मेरी प्रीवियस 2 वीडियोस जो है वो ज़रूर देखी होंगी, क्योंकि उसमें इसका जो है वो बेसिक पार्ट है. ठीक है, तो मेक श्योर कि ये वीडियो देखने से पहले आप मेरी वो 2 वीडियो ज़रूर देख लें. तो चलिए, कल हमने किया था रोडवेज़ और रेलवेज़. ठीक है, मतलब 2 मेजर वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम कल कर चुके हैं. आज हम इसको ही कंटिन्यू करने वाले हैं. 3rd है हमारा वाटरवेज. ठीक है, अब वाटरवेज का मतलब व्हेन वी ट्रांसपोर्ट और व्हेन वी डू ट्रांसपोर्टेशन थ्रू वाटर. ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें और क्या क्या इंटरेस्टिंग है आपके लिए. सो वाटरवेज में यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट सिंस अर्ली डेज वाटरवेज वर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, ये आज की बात नहीं है, ये आज से अगर हम बहुत साल पहले भी जाएं, ठीक है, अर्ली ह्यूमन बींग्स के अगर पीरियड में हम जाएं या उसके बाद के उसमें हम आएँ, तो ये जो वाटरवेज का कॉन्सेप्ट है वो नया नहीं है. बहुत पुराने टाइम से जो सी रूट्स हैं, ठीक है, या जो वेज हैं, बोट्स हैं, शिप्स हैं, इनका यूज़ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए बहुत सदियों से होता आ रहा है. सो वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. ठीक है, ये सबसे ज़्यादा चीप आप कह सकते हो कि चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, स्पेशली जब हम हैवी और बल्की गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. ठीक है जी, देर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ वाटरवेज, दैट इज़ इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स. ठीक है, तो 2 टाइप के हमारे मेनली वाटरवेज होते हैं जिनके थ्रू हम जो है ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं. पहला है हमारा इनलैंड वाटरवेज और सेकंड है हमारा सी रूट्स. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप अपने जो है यू शुड रिटेन दिस बिकॉज ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है इसमें. ओके, सो
नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज के अंदर क्या क्या आएगा, आपके जो रिवर्स हैं, जो लेक्स हैं, ठीक है, ये सब आ जाएगा आपके इनलैंड वाटरवेज के अंदर, ठीक है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम्स, ठीक है। सो जितनी भी रिवर्स हैं, जितने भी लेक्स हैं, ठीक है, जो कि आपके एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर हैं, ठीक है। इनलैंड वाटरवे का मतलब है द रिवर्स, द लेक्स दैट आर इनसाइड योर पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है, तो वो होंगी आपका इनलैंड वाटरवेज, ठीक है, ओके। जिसमें इंडिया में भी बहुत सारा, इंडिया में भी जो रिवर सिस्टम है वो इनलैंड वाटरवे के अंदर आता है। नॉर्थ अमेरिका में भी जो उसका जो लेक्स हैं, जो रिवर्स हैं, और जो अफ्रीका में जो रिवर नाइल है, ठीक है, ये सब क्या है आपके इनलैंड वाटरवेज है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सी रूट्स के बारे में। सी रूट्स एंड ओशियानिक रूट्स, ठीक है। सी रूट्स को हम ओशियानिक रूट्स भी बोलते हैं बिकॉज हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं सीज़ के थ्रू, ठीक है, बड़े बड़े ओशियंस के थ्रू। सो सी रूट्स एंड ओशियानिक रूट्स आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्केंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंट्रीज़ जो है वो आपस में ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। एक कंट्री जो है वो दूसरे में अपने जो गुड्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर रही है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में जब ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है, यूजिंग द वाटरवे, उसको हम क्या बोलेंगे, सी रूट्स या फिर ओशियानिक रूट्स, ठीक है जी। दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स, बिल्कुल जहाँ पे आपके सी रूट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आप कह सकते हो कि जहाँ पे आप जिन भी सी रूट से, जिन भी ओशियानिक रूट से आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वहाँ पे आपके पास पोर्ट्स ज़रूर होते हैं, ठीक है। पोर्ट्स क्या होते हैं, एक आप जो भी आपके गुड्स आ रहे होते हैं या जा रहे होते हैं, यू लोड एंड अनलोड द गुड्स ऑन इन द पोर्ट्स, ठीक है, तो पोर्ट्स होते हैं वहाँ पे। सो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड आर सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया। तो आगे जो जितने भी आपको डिफरेंट जो नेम्स दिए हुए हैं, जो कि वर्ल्ड के बहुत सारे फेमस पोर्ट्स हैं, ठीक है, जो बहुत ही बड़े बड़े ओशियानिक रूट्स और सी रूट्स के आप कह सकते हो वहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। तो ये आप जो है एक बार इसको देख लेना, ठीक है जी। तो ये था आपका एवरीथिंग अबाउट द वाटरवेज। आप ये देखिए, ये पिक्टोरियल आप देख सकते हो, ये है आपका इनलैंड वाटरवेज का पिक्टोरियल, ठीक है। अब देख सकते हो ये जो वाटरवे है ये रिवर है, ठीक है, ये ओशन नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपके रिवर्स, लेक्स हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं इनलैंड वाटरवेज, ठीक है। और जो सी रूट्स हैं, ओशियानिक रूट्स हैं, वो होती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब हम कोई ट्रांसपोर्टेशन करते हैं गुड्स की, ठीक है, या एक्सपोर्ट इम्पोर्टेशन होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाटरवेज, सी रूट्स वाला वाटरवेज, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एयरवेज, ठीक है, बहुत ही स्पेशल वे है ये, बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट वे है। रेलवेज़ की बात करें तो रेलवेज़ भी इतनी फास्ट नहीं है, क्योंकि रेलवेज़ में क्या होता है, कई बार लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इतने दिन का टाइम जो है आपको लग जाता है। लेकिन जो एयरवेज़ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंसेस को हम जो है कुछ ही आवर्स में हम जो है बड़े बड़े डिस्टेंस को भी कुछ घंटों में कर लेते हैं, ठीक है। सो सबसे फास्टेस्ट, सबसे स्पीडी कौन सा वे होता है, आपका एयरवेज होता है, सबसे फास्टेस्ट और सबसे स्पीडी। सो दिस इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है। जैसे मैंने पहले ही बोला कि सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट वे जो है वो आपका एयरवेज होता है, ठीक है, क्योंकि ये हमें बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस, कंट्रीज़, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना हो तो भी हम कुछ ही घंटों में जो है पहुंच जाते हैं यूजिंग द एयरवेज। इट इज़ आल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स। बिल्कुल, अगर ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है तो ये सबसे ज़्यादा महंगा भी है। एक्सपेंसिव का मतलब कि बहुत ज़्यादा महंगा है,
ठीक है। यूजुअली आपने भी देखा होगा कि जो ये इनकी जो भी होती हैं, इनका जो आप कह सकते हो जो फ्यूल हम इसमें यूज़ होता है, ठीक है, वो बहुत महंगा होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो इसलिए इसमें बैठना, ठीक है, इसकी ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। जो भी आप कह सकते हो कि हर कोई जो है इनको अफोर्ड नहीं भी कर सकता, ठीक है। ओके, सो आगे चलते हैं। इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट एरियाज, स्पेशली वेयर देयर आर नो रोड्स एंड रेलवेज, ठीक है। अब ये बहुत स्पेशल काइंड ऑफ वे है, क्यों? बिकॉज ये एकमात्र इकलौता ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ठीक है, जिससे हम रिमोट एरियाज़, मतलब ऐसे एरियाज़ में भी जा सकते हैं जहाँ पे पहुँचना मुश्किल है। रिमोट एरियाज़ मतलब ऐसे डिस्टेंट एरियाज़, इतने दूर वाले एरियाज़ जहाँ पे हमारा पहुँचना मुश्किल है, जहाँ पे कोई रोड्स भी नहीं है, जहाँ पे कोई रेलवेज़ भी नहीं है, ऐसे एरियाज़ में भी जो है हम यूजिंग एयरवेज़ हम पहुँच सकते हैं, ठीक है। हेलीकॉप्टर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट इनएक्सेसिबल एरियाज़ एंड इन टाइम ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़, ठीक है, फॉर रेस्क्यूइंग पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, वाटर, क्लोथ्स एंड मेडिसिन्स, ठीक है। अब कभी कभार ऐसे आप कह सकते हो डिज़ास्टर्स हो जाते हैं, ठीक है, कि हेलीकॉप्टर्स का इन डिज़ास्टर्स में क्या रोल होता है, ठीक है। हेलीकॉप्टर्स जो हैं, जहाँ पे जिस भी एरिया में कोई भी डिज़ास्टर हुआ है, ठीक है, उस एरिया में जाके फूड, वाटर, मेडिसिन, ये सब जो है डिस्ट्रीब्यूशन के काम करने में हेलीकॉप्टर जो है वो काफ़ी यूज़ होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा एयरवेज़ है, ठीक है, एक्सपेंसिव है, फास्टेस्ट है, लेकिन ये ऐसे एरियाज़ में भी जाता है जहाँ पे जाना हमारे लिए मुश्किल है, जहाँ पे कोई रोड्स नहीं है, जहाँ पे कोई रेलवेज़ नहीं है, वहाँ पे भी हम यूजिंग हेलीकॉप्टर्स, ठीक है, हम जा सकते हैं। और अगर कोई डिज़ास्टर हो गया है कहीं पे, तो वहाँ पे भी अगर रोड्स नहीं हैं या कुछ नहीं, कुछ भी कोई भी वे अवेलेबल नहीं है, तो हम हेलीकॉप्टर के थ्रू वहाँ पे लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं, लोगों तक फूड, वाटर, लोगों तक मेडिसिन जो हैं वो यूजिंग हेलीकॉप्टर हम पहुंचा सकते हैं, ठीक है। सो हर लिहाज से ये जो है काफ़ी स्पेशल टाइप का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ठीक है जी। ओके, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स अब कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, कैरो, ठीक है, ये सारे जो है इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं जो काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी फेमस हैं और जो काफ़ी बिजीएस्ट हैं, ठीक है। ये वाले जो है काफ़ी बिजी हैं, यहाँ पे फ़्लाइट्स जो हैं वो आती जाती ही रहती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है आपका ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था ट्रांसपोर्टेशन का, बहुत आप कह सकते हो इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है ये ट्रांसपोर्टेशन। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं स्कूल के जो एग्ज़ामिनेशन हैं, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। आई होप आपको ट्रांसपोर्टेशन में, सेटलमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ओके लेट्स फाइंड आउट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन, ठीक है। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स, बिल्कुल। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। व्हेन वी टॉक टू समवन, ठीक है, जब हम अपना मैसेज किसी को दे रहे हैं, व्हेन वी आर एक्सचेंजिंग सम वर्ड्स, सम मैसेजेस, ठीक है, कुछ भी एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, वर्ड्स का एक्सचेंज हो रहा है, वर्बली भी हो सकता है, यूजिंग साइन लैंग्वेज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस क्या होता है, इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन, ये याद रखिएगा, ठीक है। ओके, विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमंस हैव डिवाइज्ड न्यू फास्टेस्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अब पहले की बात करें, पहले कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, टीवीज़, ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, ये सब कुछ नहीं था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, ठीक है, वैसे वैसे जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो भी क्या हुई, डेवलप हुई, और हमने नए नए वेड्स निकाल लिए लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। ओके,
The advancement in the field of communication has brought about an information revolution in the world. अब ये एक रेवोल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि आप देखो कोई भी फील्ड है, चाहे आपकी वो टीचिंग है, डॉक्टर है, लॉयर है, ठीक है, सेल्समैन है, मार्केटिंग हो रही है, ठीक है, साइंस का कुछ भी हो रहा है, कुछ भी है आपकी लाइफ में, इवन अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप अपनी फैमिली में भी हैं, तो भी ये जो चीज़ है वो हमेशा आपके साथ होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन जो है लाइफ का आपका बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है, ठीक है। सो डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू एजुकेट एज वेल एज टू एंटरटेन, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये हमें क्या क्या देती है, हमें इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है, हमें एजुकेशन देती है और हमें एंटरटेन भी करती है, ठीक है। थ्रू न्यूज़पेपर्स, रेडियोज़ एंड टेलीविज़न वी कैन कम्युनिकेट विद द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। अगर हम बात करें मासेस की, ठीक है, तो लार्ज पीपल से हम कैसे वार्तालाप होती है हमारी, न्यूज़पेपर्स के थ्रू होती है, रेडियोज़ के थ्रू होती है, टेलीविज़न के थ्रू। न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी ये हमें देते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि दुनिया में क्या हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ जो है मार्केट में है, कौन कौन सी चीज़ मार्केट में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बैठे बैठे हम जो है बहुत कुछ वी आर डूइंग सो मैनी थिंग्स, ठीक है। सो ये सब जो है हमारे आज ये सब कैसे हो गया, ये हो गया बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड देयरफॉर दे आर देयरफॉर कॉल्ड मास मीडिया, ठीक है। तो मास मीडिया का मतलब जब हम काफ़ी लोगों से एक साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मास मीडिया। मीडिया मतलब मीडियम, मास मतलब बहुत ज़्यादा लोग, ठीक है। तो ऐसे मीडियम जिससे हम काफ़ी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, काफ़ी लोगों से आप बोल सकते हो कि हमारी जो है बातचीत हो रही है, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, मास मीडिया बोलते हैं। सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर। सैटेलाइट्स हैव हेल्प इन द ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ, weather forecast and disasters warning. Now we can send electronic mails, emails through internet. Wireless telephonic communication through cellular phones have become very popular today, ठीक है। सैटेलाइट्स से सिग्नल लेके, ठीक है, सैटेलाइट से सिग्नल लेके वी कैन डू सो मैनी थिंग्स, ठीक है। वेदर फोरकास्ट कि आज का वेदर कैसा होने वाला है, कल का वेदर कैसा होगा, ठीक है। डिज़ास्टर, कहीं पे कोई डिज़ास्टर अगर होने वाला है तो हमें पहले से वार्निंग मिल जाती है, ठीक है। अब हम व्हाट एक्स्ट्रा, व्हाट एल्स वी कैन डू, हम क्या और कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, ईमेल्स जो है हम भेज सकते हैं, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू भेज सकते हैं, ठीक है। हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स भी आ गए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आजकल हम सब क्या कर रहे हैं, हम इंटरनेट तो बहुत ही यूज़ हो रहा है हमारा, ठीक है। इंटरनेट से शॉपिंग, इंटरनेट के थ्रू हम टीचिंग भी हो रही है, ठीक है। हर एक चीज़ आप जो है इंटरनेट के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब किसका पार्ट है, ये सब आपका कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन्स हैं हमारे पास, मोबाइल फ़ोन इंडिया में बैठे बैठे हम अपने दुनिया के किसी भी कंट्री में, ठीक है, हम वीडियो कॉल्स हो सकती हैं, सिंपल कॉल हो सकती हैं। तो ये सब क्या है, दिस इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, ठीक है जी। So internet not only provides us with worldwide information and interaction but also has made our lives more comfortable. बिल्कुल, अगर इंटरनेट नहीं है, अगर आज के लाइफ में अगर आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहे हो तो सच में इससे ज़्यादा बुरी बात और नहीं कोई हो सकती। इवन आप कह सकते हो कि छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा जो लोग हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं, वो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो इंटरनेट जो है उसने हमारी लाइफ को क्या बना दिया है, बहुत ही कंफर्टेबल। कुछ भी चीज़ अगर हमें लेनी है तो फटाफट हम अब जो है इंटरनेट पे जाते हैं, ठीक है। अगर हमें अपनी स्टडी में कोई आ रही है, स्टडी में कोई दिक्कत आ रही है तो फटाफट से हम इंटरनेट खोलते हैं, ठीक है। सो इंटरनेट जो है हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, ठीक है। बहुत कंफर्टेबलनेस हमें दे दी है इंटरनेट ने। सो नाउ वी कैन रिजर्व टिकट्स ऑफ रेलवेज, एयरवेज एंड इवन सिनेमाज एंड होटल्स सिटिंग एट होम, ठीक है। मतलब क्या कुछ नहीं कर सकते हम इंटरनेट से, ठीक है। घर पे बैठे बैठे टिकट्स वगैरह, रेलवे की टिकट, ठीक है,
इवन सिनेमाज की टिकट, होटल्स के रूम, सब कुछ हम जो है बुक कर रहे हैं यूजिंग इंटरनेट, यूजिंग मोबाइल। ठीक है, तो ये सब क्या है? दिस इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। व्हाट वी आर डूइंग, इट कम्स अंडर द कम्युनिकेशन। सो विद दिस काइंड of interconnectivity of people, services and institutions across the world, we are large global society। तो हम क्या बन चुके हैं? हम ग्लोबल सोसाइटी बन चुके हैं। इंटरनेट जो है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, इंटरनेट इंडिया को सभी कंट्रीज़ के साथ ज्वाइन करता है, लिंक हो जाते हैं हम हर एक कंट्री में। ठीक है, फेसबुक है, फेसबुक पे सिर्फ इंडिया के लोग नहीं है, फेसबुक पे बहुत सारे लोग हैं, सोशल मीडिया, ठीक है, ये सब इंटरनेट, ये हमारा एक ग्लोबली एक सोसाइटी बन चुकी है जिसके हम लोग क्या हैं? पार्ट हैं। ठीक है, तो ये सब किसके अंडर आता है? ये सब आता है आपके कम्युनिकेशन के अंडर। ये देखिए, हम अगर इस चीज़ को इस पिक्टोरियल से समझने की कोशिश करें, ये देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे करते करते हमने, देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे अर्ली ह्यूमन बीइंग्स है, यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं होता था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हमने जो है टेक्नोलॉजी हमारी इंक्रीज़ हुई, न्यूज़पेपर्स आने शुरू हुए। ठीक है, न्यूज़पेपर्स के बाद टीवीज़, सिनेमाज़, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप है, ठीक है, बहुत कुछ है। तो ये सब चीज़ें, ये सब क्या है? दिस ऑल थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, आई होप आपको कम्युनिकेशन का भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। सो विद दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट। ठीक है, तो अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है या आज के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अब आ जाता है मेरा फेवरेट पार्ट। जब भी कोई भी चैप्टर ख़त्म होता है तो मैं आपसे पूछती हूँ टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड आई रियली एक्सपेक्ट कि जो भी बच्चा, आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेरी एक्सपेक्टेशन होती है आप लोगों से कि एट द एंड आप जो है इसके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोगे। ठीक है, सो ये कुछ आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, कुछ टिक द करेक्ट आंसर्स हैं। ठीक है, तो आई होप आप इसको देख रहे हैं, और आई रियली वॉन्ट कि जब भी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम दोनों के अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मुझे इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी असेसमेंट भी होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी असेसमेंट है। ठीक है, अगर आपने इसको सही आंसर्स दे दिए इनके, तो कहीं ना कहीं आपको ये हो जाएगा कि हाँ, आपको फुल चैप्टर समझ में आया है, और आप जो है अगर स्कूल टीचिंग एग्ज़ाम में इनमें से कुछ भी आ जाता है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो मुझे आई विल वेट कि आप मुझे इसके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोगे। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सिर्फ मेरी ही वीडियो नहीं, हमारे इस चैनल पे यूजीसी नेट की वीडियोस, ठीक है, और यूजीसी नेट पेपर 1 की वीडियोस भी हैं, यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी की भी वीडियोस हैं। तो कोई भी अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हो, ठीक है, जो ये सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो लोग कर रहे हैं अपनी, ठीक है, तो आप उन तक हमारी ये वीडियो ज़रूर उन तक उनको यू जस्ट शो देम, और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, दिस इज़ भव्या रामपाल सेइंग बाय बाय।